श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को छैठौं प्रकरण रोहन जो फैल हाल को हिंदी सरलार्थ। हे मेरा आत्मा के धनी, मैं प्रसन्नता पूर्वक बात कर रही हूँ कि मुझे आपका लाड प्यार प्राप्त करने की अभिलाषा है। उसे मैं परम धाम में आकर ही पूर्ण करूंगी। आपने अपनी अंगनाओं को नश्वर जगत के खेल में बैठाया और आप स्वयं परदेश में बैठे हैं। इन आत्माओं को माया में कुछ भी शुद्धि नहीं है, क्योंकि इस खेल का कोई किनारा ही नहीं मिल रहा है। ऐसे नश्वर खेल में हमें आपका संदेश प्राप्त हुआ। आपने अपनी आत्माओं को समाचार देने के लिए संदेश वाहक रसूल को भेजा। इस संदेश कुरान में आपने कुछ विशेष संकेत भेजे हैं और परम धाम के संबंध में भांति भांति की जानकारी भेजी है। आपने अपने संदेश वाहक से कहा, तुम ब्रह्म आत्माओं के अग्रणी होकर उनको परम धाम के संकेत दो, जिससे उन आत्माओं को विश्वास हो जाए। ब्रह्म आत्माएं जब खेल में मग्न हो गई, तब अपने घर परम धाम को ही भूल गई। पृथ्वी और आकाश के मध्य अर्थात इस जगत में किसी को भी अखंड घर की शुद्धि नहीं रही। तब आपने अपनी अंगना श्री श्यामा जी को भेजा, जो हम सभी ब्रह्म आत्माओं की शिरोमणि हैं। उनके साथ परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान भी भेजी। इन ब्रह्मात्माओं को खेल में निमग्न देखकर मैं डर गई कि ये तो खेल के बिना नहीं रह सकती हैं। इनमें से कोई भी विचार नहीं करती हैं कि मेरे सिर पर कैसे परमात्मा है, अर्थात मेरे धनी कौन है। श्री श्यामा जी ने इन आत्माओं को बारंबार उपदेश देकर समझाया कि हम इस नश्वर खेल के जीव नहीं है, हमारा घर अखंड परम धाम है। उन्होंने ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए इस खेल की बातें सैकड़ों प्रकार से की और कहा, धामधनी ने अपना संबंध जानकर तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। श्री श्यामा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही यह मार्ग लिया, इतनी दूरी तय की है। इस प्रकार उन्होंने लाखों रीति से समझाया, किंतु हृदय में परम धाम की बात अंकित ही नहीं हुई। श्री श्यामा जी ने और भी कहा, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। परम धाम के द्वार खोल दिए हैं, जिसकी जानकारी पृथ्वी और आकाश के मध्य में किसी को भी नहीं है। तुम्हारी महिमा अत्यधिक है। देखो अपना घर कैसा है। अपने अखंड घर एवं धामधनी को छोड़कर तुम व्यर्थ ही इस मिथ्या खेल में मग्न हो गई हो। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल के अनेक बातें की। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल की अनेक बातें की और अपने अखंड परम धाम के अनेकों सुख दिखाए। तथापि आत्माएं नश्वर खेल को नहीं छोड़ रही हैं। धामधनी ने इनको कैसे नींद में डाल दिया है। इन आत्माओं पर ऐसा उपवास कभी भी नहीं हुआ था। मैं इनके लिए पुकार कर रही हूँ, किंतु इनका दोष भी क्या है, क्या करूँ। मैं भी तो खेल में आकर बंध गई हूँ। मैंने इस खेल में भी धामधनी की एक बात रहस्य प्राप्त कर ली है। अब मैं सब आत्माओं को वही कहती हुई फिरती हूँ, जिस माया को स्वयं धामधनी ने हमारे साथ लगा दिया है, वह अन्य किसी से भी नहीं छूटती है। धामधनी से मेरी अभिलाषाएं इस माया में भी भलीभांति पूर्ण हुई हैं। मैंने अपने प्रियतम धनी सदगुरु के मुखारविंद से परम धाम मूल मिलावा में हुई प्रेम चर्चा अथवा प्रेम संवाद के विषय में भी सुन लिया है। मैंने प्रियतम धनी सदगुरु से समझ लिया कि यह खेल हमें क्यों दिखाया गया है। वस्तुतः हमारा उपवास हम पर हंसी कर हर्षित होने के लिए ही धामधनी ने यह खेल बनाया है। हमने पहले धामधनी के हृदय के प्रेम का महत्व नहीं जाना था, इसलिए धामधनी ने यह खेल दिखाकर प्रेम की पहचान करवाई है।
अब मुझे हृदय में दृढ़ हुआ कि धामधनी का प्रेम अधिक है। परम धाम मूल मिलावा में इस विषय में जो देखा था उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे अंदर अपने प्रियतम धनी से कुछ मांगने की हार्दिक अभिलाषाएं हैं, तो फिर प्रियतम धनी को मेरे लाभ पूर्ण करने की चाहना क्यों नहीं होगी। मैं अपने प्रियतम धनी के दर्शन कब प्राप्त करूं, इसके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तो प्रियतम धनी को भी मुझसे मिलने की चाहना क्यों न होगी, अवश्य होंगी। मुझे प्रियतम धनी से मिलने की हार्दिक उत्कंठा तो होती है, किंतु मुझ में प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। धामधनी स्वयं प्रेम से परिपूर्ण है, उनमें तो मुझसे मिलने की चाहना 100 गुना अधिक है। किंतु ये सभी बातें खेल की हैं, इसलिए आप मुझे अधिक तरसा रहे हैं। आप बड़े लाड से अपना प्रेम दिखाकर मुझे व्याकुल बना कुदा रहे हैं। मेरे हृदय में अपने धनी से मिलने की अभिलाषा है, किंतु मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए धामधनी के हृदय में और अधिक चाहना है। हे ब्रह्मात्माओं, सुनो, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। परम धाम में हमें यह शुद्धि नहीं थी कि धामधनी की प्रभुता अथवा साहिबी कितनी विशेष है। हमें यह भी शुद्धि नहीं थी कि धामधनी स्वयं कितने समर्थ हैं।